हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर एक बार फिर आपके सम्मुख लेकर आए। और आज मैं आपसे जिस विषय में बात करना चाहता हूं उससे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप इस समय जिस बात को आप सुनने जा रहे हैं वो हम सब की एक बहुत ही बड़ी ज़रूरत है। और मैं धन्यवाद करता हूँ वो ज़रूरत पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने हम सबको पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों के जीवन में होती हैं। लेकिन हम इस वक्त इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम आपको पवित्र आत्मा के विषय में वो बातें जो आप नहीं जानते हैं आपको बता सकें। पवित्र आत्मा सचमुच बहुत ही महान और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा अब्बा, हमारा पिता है। पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारे लोगों की गलत फहमियाँ हैं, लेकिन आज मैं जिस विषय पे बात आपसे करना चाहता हूँ वो आज स्टार्टिंग है। और आने वाले समय में हम पवित्र आत्मा के विषय में गहरी स्टडी में परमेश्वर के वचन के द्वारा जाएंगे और आपको पवित्र आत्मा के बारे में बताएंगे। सो आज हम इस वचन को शुरू करने से पहले एक आयत पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। यहाँ पर लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ और परमेश्वर ने आज जो हमें वचन दिया वो ये है कि पवित्र आत्मा सारी आशीषों का एक मेन कुंजी है, चाबी है। आप जानते हैं कि अगर आपने बड़े से बड़े दरवाज़ों को खोलना है तो आपकी चाबी की ज़रूरत पड़ती है। सो पवित्र आत्मा वो चाबी हैं जो सारी ब्लेसिंग को आपके लिए खोलते हैं। तो पवित्र आत्मा के विषय में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो आप सीखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है आत्मा तो जीवनदायक है। आप जान लीजिए, अगर आप बोर्न अगेन हुए हैं, यदि आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, आपने नया जन्म पाया है और अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है तो आपकी लाइफ में जो बीमारियां हैं वो नहीं रहेंगी। आपकी लाइफ में नो सिकनेस, नो डिसीजेस, और आपको परमेश्वर अपनी सामर्थ से, अपनी पावर से, उसकी सामर्थ से परमेश्वर परिपूर्ण करते हैं जो आपकी बॉडी में, आपके देह में काम करती हैं। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, रियलिटी है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस बात को कैच करें, जानें, समझें कि पवित्र आत्मा के बिना आपका जीवन कुछ भी नहीं है। अगर आपने परमेश्वर से उन आशीषों को पाना है जो आशीषें परमेश्वर देते हैं तो आपको पवित्र आत्मा को समझना है, पवित्र आत्मा को जानना है। पवित्र आत्मा कौन है? बाइबल यहाँ पर बताती है कि वो लाइफ गिवर है, जीवनदायक है, जीवन देने वाला है। हालेलुया, पवित्र आत्मा जीवन देता है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हर एक ब्लेसिंग के लिए ये एक चाबी है। पवित्र आत्मा के बिना आप वो सब कुछ नहीं पा सकते हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। और ये इस धरती पर जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो आपके पास, हमारे पास लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो ज़िंदगी कहाँ है? तो यहाँ पर बताया गया कि आत्मा तो जीवनदायक है परंतु शरीर से कुछ लाभ नहीं होता है। आप जानते हैं कि आत्मा पर हम ध्यान कम लगाते हैं। आज के समय में लोग जो है आत्मा की बातों पर कम ध्यान लगाते हैं परंतु शरीर की बातों पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। शरीर जो है वो तो आपसे हर समय कुछ ना कुछ अपेक्षा करता है। शरीर की आवश्यकताओं को सुबह से लेकर शाम तक आप पूरा करते हैं, लेकिन आत्मा जीवनदायक, जो जीवन देने वाला आत्मा है, उस पर हमारा और आपका ध्यान कितना होता है? मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप पवित्र आत्मा पर ध्यान लगाएंगे और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे और यदि आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में उन सब आशीषों को परमेश्वर भेजेंगे जिसके लिए आज तक आप बहुत ही घूमते रहे होंगे, भटकते रहे होंगे, आपने पूरी लाइफ उसके लिए स्ट्रगल किया होगा। लेकिन जो बातें पवित्र आत्मा कर सकते हैं, जो काम पवित्र आत्मा कर सकते हैं, वो आप और हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें और आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा के बारे में हम समझेंगे कि पवित्र आत्मा जीवनदायक है। इसका मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर आपके पास और हमारे पास जो भी इस पृथ्वी पर जो भी जीवन है वो जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा है। आत्मा जीवनदायक है।
आत्मा जीवनदायक है। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि ये इस दुनिया में अगर लाइफ, आपको हर चीज़ में लाइफ लेनी है तो आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। मेरे साथ एक आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता 104 और उसका 30 वचन। यहाँ पर लिखा है, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही सफाई से बताता है कि परमेश्वर का आत्मा जो क्या है वो मेकर है। यहाँ पर बताता है परमेश्वर का वचन, तू सांस भेजता है और वो सिरजे जाते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सांस जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। परमेश्वर का आत्मा जो है वो सांस देता है और वो सिरजे जाते हैं और वो धरती को, पृथ्वी को नया बनाता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है नया कर देता है, आपकी लाइफ को रिन्यू कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने आज तक जो जिंदगी जी है वो पवित्र आत्मा के बगैर जी, लेकिन आपको अगर जीवन पाना है, जो पवित्र आत्मा जीवन देता है, वो जीवन आपको पाना अभी बाकी है। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा दी हुए सांसों को, पवित्र आत्मा के द्वारा दी गए नएपन को जब आप नई सृष्टि बनकर लेते हैं तो आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपके लिए वो चाबी का काम करते हैं। पवित्र आत्मा आपके लिए वो बंद रास्ते को खोलते हैं जो आपके लिए बहुत सालों से बंद थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब पवित्र आत्मा आपकी बॉडी में आते हैं, आपकी देह में आते हैं, तो आपकी लाइफ में परमेश्वर एक अद्भुत काम करता है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के उस आत्मा के द्वारा जो सांसें हमें मिलती हैं उससे हम सिरजे जाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सिरजे जाने का मतलब आप समझ लीजिएगा। सिरजे जाने का मतलब आप जानिए, यदि आप प्रभु में नहीं थे और आपकी जीवन में कुछ ऐसी डिसीजेस, कुछ ऐसी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लमें, जो हो सकता है सिकनेस हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव हो, कुछ भी हो, लेकिन जब यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, आत्मा जीवनदायक है। जब परमेश्वर का आत्मा नए सिरे से आपको सृजता है तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा सृजता है। तो आप जान लीजिए, यदि आपकी फिजिकली बॉडी में तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आते हैं, पवित्र आत्मा से आप भरते हैं, तो आपके जीवन से वो डिसीजेस और वो सारी सिकनेस और वो इविल स्पिरिट्स और वो सारी डार्कनेस जो आपकी लाइफ में पहले थी, परमेश्वर के आत्मा के आने के द्वारा आपकी जीवन में परमेश्वर नया काम करते हैं और आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। आपके जीवन में एक बदलाव को परमेश्वर लेकर आते हैं। आप नए सिरे से सिरजे जाते हैं, आप नए सिरे से बनाए जाते हैं और ये काम कोई और नहीं करता है। बाइबल हमें बताती है ये काम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है और आपको परमेश्वर उस समय एक अच्छी हेल्थ को आपको देते हैं। परमेश्वर आपको एक अच्छी हेल्थ देते हैं यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और बाइबल हमें कहती है कि हम जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि हैं और पुरानी बातें हमारे जीवन से निकल जाती हैं। और याद रखें, आपकी लाइफ में अगर पहले पाप भी होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो सारे जुए को परमेश्वर क्या करता है, तोड़ता है और सारी सिकनेस को, सारे डिसीज को आपके जीवन से पवित्र आत्मा क्या करता है, निकालता है। परमेश्वर आपको एक नई जिंदगी को देता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। यदि आपने ऐसी बात को नहीं समझा है तो आप इस बात को ध्यान से सुने कि पवित्र आत्मा जब आपकी लाइफ में आता है तो आपको नए तरीके से सृजता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अगर आज तक आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ तो आज आप पवित्र आत्मा के विषय में सीखना शुरू करें और पवित्र आत्मा के बारे में जो कुछ भी हम आपको आने वाले समय में और भी बहुत सारे वचन बताएंगे और आप उनको सीखेंगे। आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की तस्वीर कैसी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी बनी हुई होती हैं। वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ घिरे हुए होते हैं। उनके जीवन में अभी भी वही सिकनेस, वही डिसीजेस और वही विल स्पिरिट, वही डार्कनेस, वही सब कुछ रहता है। तो आप जान लीजिएगा, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर आपकी लाइफ में अंधकार है तो आप जान लीजिए
कि आपकी लाइफ में अभी तक ज्योति नहीं आई है। जब पवित्र आत्मा आता है तो आपकी लाइफ को चेंज करता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन को नए सिरे से बनाता है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको नए सिरे से बनाना चाहते हैं और इसलिए परमेश्वर ने आपके पास इस वचन को भेजा है। और परमेश्वर की राइचियसनेस के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में। आइए मेरे साथ रोमन्स चैप्टर 8 की 10 आयत को देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ बताता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही सफाई से बताता है कि यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है, अगर मसीह का आत्मा तुम में है, अगर मसीह तुम में है तो देह तो पाप के कारण मरी हुई, लेकिन आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा जीवित है। आपको सोचना है, विचार करना है इस वचन पर। ये परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। यहाँ पर परमेश्वर का बहुत ही स्पष्ट रूप में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आपको पवित्र आत्मा में बोर्न अगेन होने के द्वारा आपने होली स्पिरिट को जब पाया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से अपनी नीड के लिए, अपनी कमज़ोरियों के लिए आप किसी के पास जाएं और अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना कराएं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपके अंदर आत्मा जीवित है और वो धार्मिकता के कारण वो आत्मा आपके साथ आपके अंदर जीवित है, तो आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा को बाहर करना है। आप ध्यान दीजिए, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करते हैं तो आपको अपने मुख से परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए बोलना है और आपके शरीर में पवित्र आत्मा जो पहले से आपके अंदर मौजूद हैं वो आपके शरीर में काम करेंगे। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर बहुत ही स्पष्टता से बताता है। जब हम 8 की 2 आयत को भी पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि मसीह की आत्मा की व्यवस्था ने, याद रखें यहाँ पर ये लिखा गया, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की अवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। पाप की और मृत्यु की अवस्था से क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया। किसने कर दिया? यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि आत्मा जीवनदायी है, आत्मा जीवन देता है। आपकी मरी हुई परिस्थितियों को वो जीवन भरता है, आपके जीवन में जीवन डालता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वो चाबी है जो सारी ब्लेसिंग को आपके लिए खोलते हैं। आपकी देह में पवित्र आत्मा जब काम करता है तो वहां पर लिखा है कि आपको पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से भी स्वतंत्र करता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आपको पाप से, मृत्यु से, हर एक उस मरी हुई परिस्थिति से जिंदा करने की सामर्थ्य रखते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत समय से आप बोझ ढो रहे हैं उन बातों पर। आप मेरी बात को समझिएगा। यदि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, आप जानते हैं जो चीज़ मरी हुई है और आप उसे उठाकर चल रहे हैं, उसका वेट आप बहुत देर से उठाकर चल रहे हैं क्योंकि वो मरी हुई अवस्था में है। बाइबल हमें बताती है कि जब मसीह की व्यवस्था हमें क्या करती है, उससे स्वतंत्र करती है, आज़ाद करती है, तब हम अपने अंदर एक एनर्जी को पाते हैं। पवित्र आत्मा आपको बल देते हैं और आप एक बंधन से, एक बोझ से छुटकारा पाते हैं। और मैं आपको प्रभु के वचन के द्वारा ये निमंत्रण देता हूँ कि आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आएं, पवित्र आत्मा से भरें और पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी मरी हुई परिस्थितियों में जीवन को भरें, क्योंकि आत्मा जीवनदायी है, आत्मा जिंदगी देता है। और मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि आत्मा के काम क्या क्या होते हैं, आत्मा कैसे काम करता है, उसके वरदानों के बारे में, उसकी बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा वो सब कुछ बताया जाएगा और आप सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर आपके जीवन में, जिंदगी आपकी बॉडी में जब लाइफ को डालते हैं, वो आपको हर एक जिंदगी के क्षेत्र में, आपकी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो काम हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, आपकी हर एक जिंदगी में, आपके हर एक क्षेत्र में वो जिंदगी को भरते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा
लाइफ देने वाला, लाइफ गिवर वो परमेश्वर है। हालेलुया। और वो आपके जीवन को परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य देता है कि आपकी लाइफ जो है वो फ्रूटफुल हो जाती है और परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के वचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर के वचन में हमें बताई गई हैं, और अगर हम उसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि अपने जीवन में एक अलग पावर को आप महसूस करेंगे, और वो पवित्र आत्मा की पावर जब आप फील करेंगे तो आप अपने मुंह से बोलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होंगी, आप देखेंगे। उसके बाद में जब पवित्र आत्मा से भरकर आप कुछ बोलते हैं तो कुछ आपकी लाइफ में अनोखा होगा, और वो आप देखकर प्रभु के नाम की महिमा ज़रूर करेंगे। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपके पास इस वचन को भेजा है। आप पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें और आप पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें। जब ऐसा होगा आपके जीवन में एक अनॉइंटिंग काम करेगी, परमेश्वर की सामर्थ्य काम करना शुरू करेगी, और वो सामर्थ्य ऐसे आपके जीवन में काम करेगी कि वो अनॉइंटिंग आपके हाथों पर होगी, आपकी जुबान पर होगी, और फिर आप देखेंगे कि जिस काम को आप हाथ लगाते हैं उस काम में आप ब्लेस्ड होंगे। जिस चीज़ को आप छुएंगे वो चीज़ ब्लेस्ड हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि पवित्र आत्मा वो सामर्थ है, परमेश्वर का आत्मा वो जीवनदायक परमेश्वर है जो मरी हुई परिस्थितियों में जीवन भरता है। सो परमेश्वर के वचन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ सीखने के लिए है जो आपको आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा। सो मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भर जाएं और परमेश्वर पर आशा रखें कि परमेश्वर आपके द्वारा पवित्र आत्मा आपके अंदर जो जीवन भर रहा है उसके द्वारा आपके इर्द गिर्द परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे उस सामर्थ्य से भरकर, और आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द की सब वस्तुओं में परमेश्वर उन चीज़ों में जो आप अभी तक बोझ ढो रहे थे बहुत समय से, वो जब उसमें जीवन आ जाएगा तो आप अपने अंदर एक खाली मतलब अपने आप को एक महसूस करेंगे, अपनी लाइफ में एक अनोखी सामर्थ्य को महसूस करेंगे, और आप देखेंगे कि आपके जीवन से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। सो परमेश्वर आपकी लाइफ में ऐसा काम करे, हम ऐसा विश्वास करते हैं और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ्य दें। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक वचन प्लीज़ ज़रूर पढ़ लें, और रोमन चैप्टर 8 उसका 10 और 11 वचन यहाँ पर लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित हैं, और यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जलाया वह तुम्हारे नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यदि वो आत्मा जिसके द्वारा मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया गया, यदि वो आत्मा तुम में बसता है, तुम्हारी मरणहार देही में भी वो काम करेगा। और बाइबल हमें बताती है कि वो तुम्हें क्या करेगा, नाश्वर देहों को भी, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बस हुआ है जलाएगा। आपकी मरी हुई नश्वर उन चीज़ों को भी परमेश्वर का आत्मा जीवित करेगा, क्योंकि आत्मा जीवनदायक है। हालेलुया। सो जो आत्मा आप में बसा हुआ है वो यीशु मसीह को मरे होने से जलाया, वो तुम्हें बसा हुआ है। बाइबल बताती है, आप इस बात को जान लीजिएगा कि यीशु मसीह की लाइफ में वो आत्मा था जो आज आपके आत्मा में बस गया, जो आपके अंदर बस गया है, वही आत्मा है जिसने यीशु को मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा किया। और यदि बाइबल बताती कि उसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो वो तुम्हें भी मुर्दों में से, तुम्हारी नाश्वर देहों को भी उन चीज़ों से जिंदा करेगा जो चीज़ें आपकी लाइफ में मरी हुई। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक दिन आप इस वचन को समझेंगे और आप जानेंगे परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य को, कि परमेश्वर का आत्मा जीवनदायक है। मैं फिर से कहता हूँ, आत्मा जीवनदायक है। आज शरीर से कुछ लाभ नहीं होता है। आप ध्यान दीजिए, शरीर की आप सारी बातों को पूरा करते हैं, लेकिन आत्मा पर मन लगाएंगे तो वो आपके शरीर की मरी हुई चीज़ों को भी वो जिंदा करेंगे। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनकी लाइफ में, शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बीमारियों के कारण पीड़ित हैं। और आज लॉकडाउन के कारण या ऐसी कोरोना वायरस के कारण चलती परिस्थितियों में हम जानते हैं कि आप चर्च में आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं।
लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा, जब आपकी लाइफ में इस वीडियो के सुनने के द्वारा ही मैं जानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके शरीर के मरी हुई परिस्थितियों में जीवन भर सकता है। वो आत्मा जीवनदायक है। जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं वो जीवनदायक आत्मा है। और मैं आज इस वक्त जब आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं विश्वास करता हूं कि वो पवित्र आत्मा आपकी मरी हुई परिस्थितियों को जिंदा करेंगे। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवनदायक परमेश्वर हैं। जब आप उस आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में कुछ हो रहा है, आपके जीवन में कुछ होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा तो कुछ हैपन आपकी लाइफ में होगा और वो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। मैं जानता हूँ आपके जीवन में किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी की कमर में प्रॉब्लम चल रही है, किसी के सिर में प्रॉब्लम चल रही है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम चल रही है, किसी की किडनी की प्रॉब्लम चल रही है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई प्रॉब्लम, लेकिन सारी प्रॉब्लम का सलूशन एक ही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, सारी आशीषों की एक ही चाबी है और वो पवित्र आत्मा है। वो आपकी मरी हुई परिस्थितियों को जिंदा करने की सामर्थ्य रखते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। विश्वास कीजिए और मेरे साथ प्रार्थना में आइए। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रार्थना में जाएं। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा, मैं जानता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आज आपकी अनॉइंटिंग के द्वारा, आज आपके मसा के द्वारा, महान पिता परमेश्वर, ये जो देहें जो बीमार और परेशानी में हैं और जो सिकनेस में हैं, जो डिजीजेस में हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से कारण प्यारे प्रभु इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण प्यारे प्रभु इनके महान प्रभु इर्द गिर्द की सब चीज़ें जो मुर्दा हालत में हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्यारे पिता आज इनके मरी हुई परिस्थितियों में जिंदगी आ जाए। हालेलुया। आप चाहते हैं कि हम मसीह में जिएं क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर जीवनदायक आत्मा है। हम विश्वास करते हैं और इस बात की घोषणा करते हैं अपने मुख से प्यारे पिता परमेश्वर कि आपकी प्रेजेंस के द्वारा महान पिता परमेश्वर इनके जीवन में आपकी पावर काम करें और महान पिता आपके आत्मा के काम को, आपके सामर्थ्य के काम को इनके जीवन में प्रगट होते हुए ये देख सकें। और मैं जानता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आज जितनों ने विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में से झुकाया है, और मैं जानता हूँ प्यारे प्रभु आज हमने पवित्र आत्मा के टॉपिक की शुरुआत की है और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा जीवनदायक है। और प्यारे प्रभु जी, हम विनती करते हैं हमारे इर्द गिर्द की सारी चीज़ें, जितने जन ये सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, इनके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें जिनमें मरी हुई प्यारे प्रभु हालत में शैतान ने करके रखा है, और प्यारे पिता मैं यीशु मसीह के नाम से उनमें जीवन भरता हूँ। इनके मरे हुए शरीर के अंगों में भी प्यारे प्रभु मैं आपका जीवन भरता हूँ। प्यारे प्रभु जिनकी किडनी प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए, और प्यारे पिता जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से हार्ट की प्रॉब्लम चंगी हो जाए। प्यारे प्रभु जिनकी बैक प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से वो चंगी हो जाए। जिनके हाथों और पैरों में प्रॉब्लम है, जिनके सिर में प्रॉब्लम है, जिनकी महान प्रभु सर्वाइकल प्रॉब्लम है, जिनकी बॉडी में प्यारे प्रभु स्किन प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से हर डिसीज हो जाए। खुदावंद यीशु के नाम से प्यारे पिता इनकी मरी हुई परिस्थितियों में मैं आपके जीवन को बोलता हूँ, क्योंकि आत्मा जीवनदायक है। पवित्र आत्मा जी, हमारे अब्बा, हमारी मददगार, हमारे सच्चे सहायक परमेश्वर, आज इनकी लाइफ में एक बड़ा मिरेकल होने पाए और तेरे बच्चे प्यारे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आगे बढ़ने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। शालोम।